फिर ना ऐसा होता है जैसे जो गाड़ियों से रिलेटेड कंटेंट होता है वो रेपिटेटिव जब हो जाता है तो करने का मन सही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे गाड़ी के काम से जो आज मैं जा रहा हूँ, आज जो भी जा रहा हूँ ना, वो भी इतने टाइम बाद जा रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम आई थी गाड़ी में वो आई थी 1 मार्च के आसपास। 1 मार्च को यहाँ पे एक सिग्नल आया था, वार्निंग सिग्नल जिसे कहते हैं। वो सिग्नल इस गाड़ी में पहले भी आया था, जिसके चलते इस गाड़ी का ट्रांसमिशन जो होता है, वो गियर बॉक्स जो होता है वो रिप्लेस हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ, 1 तारीख को वो सेम सिग्नल आया, जिसका मतलब ऑलमोस्ट हमें वैसा सा लगा कि क्योंकि गाड़ी ना झटके ले रही थी, जैसे आगे पीछे कम आरपीएम पे भी या कम उस पे भी, लो गियर्स पे भी, ट्रैफिक में भी अजीब सा फील होता था। अब उसको दिखा तो मैं उस समय पाया नहीं, क्योंकि स्केड्यूल इस तरीके से चल रहा था सारा कुछ। फिर उसके बाद का एक ट्रिप ऐसा भी बना जहाँ पे मैं इस गाड़ी को उदयपुर पे ले गया। जो मेरे एडवाइज़र भैया, उनसे मैंने पूछा था, कह रहे एक बार आप दिखा लो इसको, वो हो जाएगा, क्या नाम है, चेक हो जाएगा, गाड़ी टेस्ट हो जाएगी उस तरीके से। बट वो ट्रिप भी ऐसा था कि बिल्कुल खड़े पैर बना था। और मतलब होता क्या है ना, जयपुर में जहाँ मैं आजकल रह रहा हूँ, वहाँ पे संडे को जो फोर्ड का सर्विस सेंटर है वो क्लोज रहता है। अब संडे के अलावा वैसा टाइम मिल पाता नहीं है, जिसके चलते आज मॉर्निंग में मैंने टाइम निकाल के उसमें जाने का वो डिसाइड किया। क्योंकि एक कंसर्न और है इसमें, जो कि है एड ब्लू तो चलो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आता है कि हर 5000 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चल जाती है। बट मेन ये भी था कि लेट्स सी वो इसको ट्रबल शूट कर पा रहे नहीं कर पा रहे इस प्रॉब्लम को। अगर वो जल्दी कर देंगे आज तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या किया और क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी। और अगर टाइम लगा तो फिर भैया इसे फिर किसी और दिन दिखाना पड़ेगा, कभी और दिखाना पड़ेगा। बट ये ना कि थोड़ा सा वो हो गया कि नई गाड़ी है, इतनी सी चली है, उसके बाद भी ना बार बार प्रॉब्लम आते जाते हैं। तो आपको अननेसेसरी जबरदस्ती, एक होता है कि आप सिर्फ सर्विस के लिए विजिट कर रहे हो, या वो भी नहीं करते कई बार आप, कि अगर आपके पास, जैसे मेरे पास टोयोटा की जब गाड़ी थी ना, मेरे को नहीं ध्यान कि मैं कभी उनके सर्विस सेंटर गया हूँ सर्विसिंग के लिए। सिर्फ गाड़ी घर से पिकअप होती थी, आ जाती थी, कोई कंसर्न नहीं होता था गाड़ी में। यहाँ पे भी क्योंकि अब ये है कि फोर्ड वालों को जानने लग गए, अच्छा सारा ट्रीटमेंट मिल जाता है। बट फिर भी ऐसा होता है कि मैं चाह के एक बार देखना जरूर चाहता हूँ कि यार गाड़ी कैसी है कैसी नहीं, क्लीननेस के हिसाब से या किसी काम के हिसाब से। हो कुछ भी नहीं रहा, चक्कर तो मेरे फिर भी लगे जा रहे हैं। लेट्स सी क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं फोर्ड वाले। सो जी हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह ना कई बार एनर्जी इतनी नहीं रहती, अजीब सा लगता है। बट हाँ, कैमरे के लिए कई बार और एक्टिवली करना पड़ता है। नहीं, बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में, हाँ मैं आपको वीडियो के बारे में बता रहा था ना, उदयपुर ट्रिप के बारे में। तो ट्रिप की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लेना। उस ट्रिप में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या प्रॉब्लम आई थी गाड़ी की, वो भी बता देता हूँ। जब मैं गाड़ी को 120 से ऊपर ले जा रहा था, 120 130 के आसपास ना, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे मैनुअल गाड़ी जिसके पास है ना, इमेजिन करना कि अगर आप क्लच दबा के गियर लगाने की कोशिश कर रहे हो, गियर नहीं लग रहा, हल्का हल्का घर 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 वैसे आवाज़ आ रही है। तो वो डिसएंगेजमेंट जो होता है ना गियर का, वैसा सा महसूस हो रहा था कि 140 के आसपास ही मान लो, 120 130 140 के आसपास जैसे मैं पंजा दबाऊं वो आगे जाए ही ना, पावर बढ़े ना, और ऊपर जाके ड्रॉप हो जाता है। तो उस चक्कर में फिर मैंने 80 90 ही रखा कि भैया गाड़ी इतनी मेहरबानी करना, ये वाला ट्रिप पूरा कर देना, क्योंकि भैया रास्ते में बंद हुई, कुछ हुआ ना बहुत बैंड बजेगी। एक तो इतनी दूर, ऊपर से सारा ट्रिप खराब, ये खराब वो खराब, बहुत सारी चीज़ें एक साथ। टाइम हो रहा है 9:24, 9:30 तो ये खुलता है फोर्ड सर्विस सेंटर। देखते हैं क्या बताते हैं क्या नहीं। $2,000 years later. टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11 बज रहे हैं।
एंड अभी निकला हूँ। मोटा मोटा क्या होता है, जैसे गाड़ी का अगर एयर फिल्टर भी क्लीन हो जाता है ना, उससे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। अब इस गाड़ी का एयर फिल्टर, सबसे पहले जैसे मैं गया वहाँ पे, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई ऐसे ऐसे कम आरपीएम पे झटका लेती है। प्लस जब मैं यहाँ उदयपुर भी गया था तो 120 130 पे या 140 के आसपास आप मान लो। तो जब गाड़ी को और मैं पंजा दबा रहा हूँ, उसको पावर जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, एकदम से ड्रॉप हो जाती है। तो वहाँ के जो मैनेजर थे सर ने बताया कि हो सकता है ये आपका इस वजह से हो, इसका क्या कहते हैं, एयर फिल्टर में कुछ ब्लॉकेज हो या कुछ वो हो। तो सबसे पहले उन्होंने एयर फिल्टर निकाला, उसको क्लीन कराया। एयर फिल्टर क्लीन कराने के बाद फिर ये था कि एड ब्लू भी डलना था। एड ब्लू का फिर यूजुअली जीएसटी पेड मैं इनवॉइस लेता रहता हूँ, तो उसके लिए जॉब कार्ड बनता है, अदरवाइज ये कैश काउंटर सेल में चला जाता है। तो बिल बनने के चक्कर में गाड़ी कुदरती अंदर गई। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो आपका एरर नहीं आ रहा, फिर भी हम डायग्नोस एक बार कर देते हैं। उस डायग्नोसिस में, इस पूरे प्रोसेस में सारा पता चला कि जो इसका पीसीएम मॉड्यूल होता है वो अपडेट मांग रहा है। मतलब कुल मिला के जो वहाँ के मैनेजर भी हैं अंदर, जो शॉप फ्लोर मैनेजर है, उनसे भी मैंने जब पूछा सारा कुछ, वो कह रहे हैं कि जितने भी ये BS6 वाले व्हीकल्स है ना, उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर ये 60-70 की स्पीड पे जाके इसके जो फिल्टर्स होते हैं या क्या चीज़ होती है वो क्लीन होती है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ये जो, एक तो कई चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, वो लोग जो जैसे एड ब्लू का टॉपअप होता है वो थोड़ा ज़्यादा भर दिया, ये हो गया वो हो गया, मतलब कुछ ना कुछ वैसी चीज़ें बताई थी उन्होंने कि 60-70 पे जब आप गाड़ी चलाते हो तब जाके उसकी ऑटोमेटिकली इंटरनल क्लीनिंग हो जाती है। और जैसे गाड़ी कम चल रही है आपकी, कि कम आरपीएम पे चल रही है या वो है, तो वो चीज़ हो नहीं पाती कई बार। हो सकता है उसकी वजह से भी हो, या हो सकता है कि सॉफ्टवेयर का इशू भी हो। तो सॉफ्टवेयर का उन्होंने अपडेट कर दिया, और अभी ऑनेस्टली अगर बताऊं तो गाड़ी चलाने में बहुत स्मूथ सी लग रही है। जो पहले जैसे लगता था ना कि हल्की सी पावर नहीं आ रही या झटका, वो वाली चीज़ भी महसूस नहीं हो रही, और मोटा मोटा एक्सपीरियंस भी सही आ रहा है। ऐसा सा लग रहा है जैसे सर्विस करा के आया हूँ। अब सर्विस भी क्या है कि वही वाली, ये तो ह्यूमन बॉडी वाला हिसाब हो गया, बोलो जैसे अपने को जुकाम होता है ना, अजीब सा लगता है, और वैसे सही हो गया। क्या बात है। मतलब ये चीज़ मेरे को बहुत सही लगती है कि जैसे कैसी भी मैं उस पर प्रॉब्लम में जाऊं, 90% ऑफ द टाइम तो ऐसा रिस्पॉन्स आया या इस तरीके से हो गया यहाँ पे जहाँ मैं तानिश फोर्ट में जाता हूँ गुड़गांव में, कि मेरे को सर्विस बढ़िया मिलती है। जो मेरे एडवाइज़र भैया भी थे, दीपक जी, आज वो छुट्टी पे थे, उसके बावजूद भी मतलब गार्ड साहब से लेके एंड में वो जो सारा कुछ होता है वहाँ तक सारा सपोर्ट प्रॉपर मिलता है। तो मोटा मोटा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक्चुअल में जब पता चलेगा कि जब थोड़े से हाईवे पे जाके मैं इसे हल्का सा स्ट्रेच में खींचूंगा, ये स्पोर्ट्स मोड पर करा और 100-120 के आसपास, तभी पता चल जाएगा, उतने में पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। होपफुली हो जाए। आशा करता हूँ जी आपको वीडियो अच्छी लगी, मैं भी आगे काम धंधे पे जाऊँ। वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू। Peace.